कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पूज्य संत श्री अभय साहिब जी का कल्याणकारी प्रवचन। सब्सक्राइब करना न भूलें। शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं। शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत ज्यादा सोचते। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहिब जी के मंगलमयी विचार। मंचासीन पूज्य संत गुरुजन और इस परिवर्तन परिवर्तक स्थल पर विराजमान धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग सुबह से ही बहुत सुंदर गंभीर चिंतन को सुन रहे थे। आध्यात्मिक यात्रा के लिए आत्मज्ञान का होना परम आवश्यक है। आत्मा के संबंध में समझना उसी के लिए संभव है जो व्यक्ति संसार के नियम और आत्मा के नियम को समझ सकता है। संसार की प्राप्ति दौड़ करके होता है और आत्मा की प्राप्ति ठहर करके होता है। दोनों की दिशा बिल्कुल भिन्न है। संसार का लक्ष्य कुछ करने से पाया जाता है और अध्यात्म का लक्ष्य कुछ न करने से पाया जाता है। संसार का लक्ष्य देखने से पाया जाता है और अध्यात्म का लक्ष्य न देखने से पाया जाता है। संसार का लक्ष्य सुनने से पाया जाता है, अध्यात्म का लक्ष्य कुछ न सुनने से पाया जाता है। जैसे हम दौड़ करके संसार में कहीं पहुंच जाते हैं और अध्यात्म के पथ में यदि हम चलना चाहते हैं तो वहां भी यदि दौड़ जारी रही तो फिर हार जाएंगे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कबीर साहब ने एक साखी में कहा है कि दौरत दौरत दौड़िया जहां लग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया तो वस्तु ठौर की ठौर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्म में वही व्यक्ति सफल हो सकता है, भक्ति में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो ठहरना जान गया, जो स्थिर होना जान गया। संसार क्रियाशील होने के बाद उपलब्ध होता है। धन यदि आपको प्राप्त करना है तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो धन प्राप्त नहीं होगा। जमीन जायदाद यदि प्राप्त करना है तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो वह प्राप्त नहीं होगा। लेकिन परमात्मा प्राप्त करने के लिए यदि आप बाहर में मंदिर दौड़ते रहेंगे तो परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। संसार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त होती तो बैठने से नहीं, चलने से प्राप्त होती है, कर्म करने से प्राप्त होती है। और अध्यात्म का जो परम लक्ष्य है वो चलने से, कर्म करने से प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए ठहरना पड़ता है, विचार को ठहराना पड़ता है, मन को ठहराना पड़ता है, बुद्धि को ठहराना पड़ता है, अपनी सूरत को ठहराना पड़ता है। कबीर साहब तो बड़ा मार्के की बात कहते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सूरत निरत थिर होए, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो व्यक्ति अपने तन को स्थिर कर लिया है, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लिया है, जो व्यक्ति अपने सूरत को स्थिर कर लिया है, उस व्यक्ति का पला इस संसार में कोई नहीं पकड़ सकता। काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो जन्म मरण के बंधन से पार चला जाएगा। अध्यात्म चाहे वो कोई मत मतांतर की बात नहीं, अध्यात्म किसी मत का खरीदा हुआ नहीं। अध्यात्म सार्वभौमिक चीज है। मत, ये पंथ, ये जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है, ये सारे के सारे मत, सारे के सारे पंथ एक पार्टी है, बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी। ये वेशभूषा का जो अंतर दिख रहा है ये पार्टी का अंतर है। इसमें धर्म के कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यास बुझाने के लिए चाहे वो लाल कपड़ा पहने तो भी वो पानी पिएगा और हम भी पानी पिएंगे। भूख लगेगी तो लाल कपड़ा पहने तो ऐसा नहीं कि वो मिट्टी खाएगा और हम हलवा खाएंगे। भूख जब भी लगेगी तो कपड़ा वो कोई भी पहने हो वो भी भोजन करेंगे और हम भी भोजन करेंगे ना। यदि सांस लेने की जरूरत पड़ेगी तो हम भी नाक से ही सांस लेंगे, वो भी नाक से ही सांस लेंगे। देखने की जरूरत पड़ेगी तो हम भी आंख से ही देखेंगे, वो भी आंख से ही देखेंगे ना।
सुनने की जरूरत पड़ेगी तो हम भी कान से सुनेंगे और वो भी कान से सुनेंगे। जीवन जीने की व्यवहारिक जितनी सारी क्रिया है, उस सारी की सारी क्रिया, ये कपड़े बदल जाने से कोई व्यवहार के में अंतर नहीं आता है। कपड़े बदल जाने से मानसिक जगत में कोई अंतर नहीं आता है। वेशभूषा बदल जाने से कोई अंतर नहीं आता है। तो ये मत और पंथ की जो बात है, वो सारी की सारी बातें वो सांप्रदायिक बातें हैं, एक परिपाटी है, समाज चलाने का नियम है, तरीका है। लेकिन धर्म की बातें इससे बहुत ऊपर की बातें, अध्यात्म की बातें, भक्ति की बातें इससे ऊपर की बातें, और वो सबके लिए एक ही बात है। मेरे लिए हो, उनके लिए हो, उनके लिए हो, उनके लिए, सबके लिए एक ही बात है। क्योंकि इस दुनिया में जो बंधन का मूल कारण है, वो मूल कारण केवल एक चीज है, वह है व्यक्ति का अपना मन। और मन सबके पास है, हमारे पास है, आपके पास है, स्त्री के पास है, पुरुष के पास है, बच्चे के पास है, बूढ़े के पास है, सबके पास मन है। और उस मन को क्या हुआ? बोलिए सद्गुरुदेव की। उस मन को शांत करने पर कोई भी व्यक्ति शांति पाएगा। मन के उपद्रव में कोई व्यक्ति उलझा रहेगा तो वो अशांत रहेगा। अब मन के उपद्रव को जो व्यक्ति शांत कर लेगा, सहज कर लेगा, स्थिर कर लेगा, वो किसी भी मत का होगा, किसी भी पंथ का होगा, वो शांति को पा जाएगा। मैंने कहा कि अध्यात्म का सार है, धर्म का सार है स्थिर हो जाना। स्थिर हो जाइए। स्थिर हो जाने का ये अर्थ नहीं है कि आप अपने आप को कहीं पर कड़ी में, हथकड़ी में बांध करके और अकड़ जाइए। स्थिर होने का मतलब है अपने भाव के प्रवाह को रोक दीजिए। स्थिर होने का मतलब है कि अपने चिंतन के प्रवाह को रोक दीजिए। स्थिर होने का मतलब है कि संसार को देखने, चखने, भोगने की इच्छाओं पर आप रोक लगा दीजिए, स्थिर कर दीजिए। यही कारण है कि अध्यात्म जगत में चलने वाले जितने भी साधक हुए, उन्होंने कहा कि आंख को बंद करो। आंख बंद करने का क्या अर्थ है? इतना ही अर्थ है कि आज तक संसार को देखते 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 हमने अशांति पाया है। तो जब आंख बंद करके भीतर देखना शुरू करेंगे तभी हम शांति की यात्रा कर सकते हैं। कान को बंद, साधक कान को बंद करता है। कान को बंद करने का क्या अर्थ है? कि बाहर के शब्द को सुनते 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 अब तक हजारों जन्म हमारे गुजर गए, हमने शांति नहीं पाया। शांति को यदि पाना है तो बाहर के शब्दों को सुनना छोड़ करके अंतर में उठने वाले शब्दों को सुनो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। बाहर की जितनी सारी इंद्रियाएं हैं उन इंद्रियों के पट को बंद कीजिए और अंदर के पट को खोलिए। जब तक बाहर का पट बंद नहीं होगा, आवाज खराब कर दिए, वॉल्यूम पहले जैसा कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव की। बाहर का पट बंद कर अंतर के पट खोल। और बाहर का पट जैसे ही बंद करेंगे तो सीधा सा सवाल है कि जो लौकिक क्रिया है उसकी गति बंद हो जाएगी। अलौकिक क्रिया की गति जैसे ही बंद होगी तो चेतना में बड़ी स्थिरता आएगी, चेतना में सहजता आएगी, इंद्रियों में स्थिरता आएगी, इंद्रियों में सहजता आएगी और परमात्मा फिर मिला मिलाया हुआ है। परमात्मा हमसे कहीं बिछड़ा नहीं है, परमात्मा हमारे पास सदैव है। परमात्मा से हम बिछुड़ गए। परमात्मा पहले से जहां है वहां मौजूद है। जैसे कल्पना कीजिए कि एक बच्चा है और वो बच्चा खो गया है। हम लोग माइकिंग करते हैं कि किसी आदमी का बच्चा खो गया है, तो बच्चा में खोने की क्षमता है? बच्चा खोया है कि बड़ा आदमी खो गया है? भटकने की क्षमता बच्चा में नहीं, बच्चा तो अबोध है, वो जहां है वहां पर है ही। उससे खो कौन गया है? जो बड़ा आदमी है उसको जहां नहीं जाना चाहिए था उधर चला गया है। बच्चा न खोया है न बच्चा मिल सकता, बच्चा जहां है वहीं है। बड़ा आदमी खोया है और बड़ा आदमी चाहे तो उससे मिल सकता है। उसी प्रकार से जो हमारा परमात्मा, परमात्मा कभी खोता नहीं। तब क्या हुआ है? उससे केवल और केवल हम विस्मृत हो गए।
विस्मृत होने का मतलब है कि उसकी स्मृति खो गई है, उसका ख्याल खो गया है। जिस दिन उस ख्याल में हम लौट आएंगे, जिस दिन उस ख्याल को हम जागृत कर पाएंगे, हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। आत्मा और परमात्मा ये दो चीज नहीं है, चीज एक ही है, लेकिन दोनों की अवस्था अलग अलग है। जैसे एक व्यक्ति है, वह बच्चा है, पढ़ रहा है, तो पढ़ने के क्रम में पढ़ रहा है तो वो बच्चा विद्यार्थी कहलाता है ना। धीरे 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 पढ़ते 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 वही बच्चा जब योग्यता हासिल कर लेता है तो वही कलेक्टर बन जाता है, वही डॉक्टर बन जाता है, वही इंजीनियर बन जाता है, वही जज बन जाता है, वही मिनिस्टर बन जाता है। तो जो बच्चा कल तक विद्यार्थी था, 10 वर्ष के बाद पढ़ करके योग्यता हासिल किया तो कलेक्टर, जज, इंजीनियर पद को पा लिया, पदाधिकारी बन गया। अब कोई व्यक्ति खोजने के लिए जाए कि विद्यार्थी वो अलग था और कलेक्टर अलग है, तो व्यक्ति में अंतर होगा कि उसके पद में अंतर होगा? क्या अंतर होगा? पद में अंतर है कि व्यक्ति में अंतर है? विद्यार्थी को अलग खोजा जाए और उस पदाधिकारी को अलग खोजा जाए तो वो कभी नहीं मिल सकता है। उसकी स्थिति दो है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम बैठे हुए हैं, आपके पूरे परिवार के सदस्य इसमें आकर के बैठा हुआ है, इसमें से एक आदमी को खड़ा करें, कोई आदमी खड़ा हो जाए, उसके घर के जितने परिवार है, पत्नी, बच्चे, बेटा, बेटी, नाती, नतनी, सब इसी भीड़ में बैठा हुआ है। तो जैसे ही एक आदमी खड़ा होगा और उसी भीड़ में से उसकी पत्नी देखेगी तो क्या कहेगी? वो ये खड़ा जो व्यक्ति है ये कौन है? वो कहेगी कि मेरा पति खड़ा है, कहेगा ना। और उसी भीड़ में उसकी बेटी बैठी हुई है, वो दूसरे से कहेगी वो जो खड़ा हुआ है ना वो मेरे पिता खड़ा है, कहेगा ना। उसी में उसका पोता खड़ा बैठा हुआ है, वो देखेगा तो क्या कहेगा? ये मेरा दादा खड़ा है, कहेगा ना। उसी में उसका नाती बैठा हुआ है तो वो देखेगा तो क्या कहेगा? ये मेरा नाना खड़ा है। उसी में से कोई एक व्यक्ति देखेगा जो उसका साला होगा तो वो कहेगा कि मेरा जीजा जी खड़े हैं। और कोई उसका बहनोई खड़े है तो वो कहेगा मेरा साला खड़ा है, कहेगा ना। व्यक्ति कितना खड़ा है? 1 की 5 व्यक्ति खड़ा है, 1। लेकिन 5 व्यक्ति अपने अपने रिश्ते की निगाह से उसको अलग अलग देख रहा है। तो एक ही व्यक्ति को जीजा जी भी बताया जा रहा है, पिता भी बताया जा रहा है, नाना भी बताया जा रहा है, मामा भी बताया जा रहा है, मौसा भी बताया जा रहा है ना। तो एक व्यक्ति के ऊपर 25 रिश्ते का आरोपण क्यों हुआ? क्योंकि उस व्यक्ति को जो देख रहा अपनी निगाह से, तो जो रिश्ता वाला व्यक्ति अपनी निगाह से देख रहा है वह व्यक्ति उसको वो नाम दे रहा है। तो जीजा हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा, मामा हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा, मौसा अलग हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा, पति हो जाने से वह व्यक्ति अलग नहीं हो जाएगा। व्यक्ति एक ही रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर में रिश्ते का आरोपण अलग अलग हो जाएगा। उस रिश्ते का आरोपण अलग अलग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जब तक माया के अधीन, विषय के अधीन, वासना के अधीन, विकार के अधीन रहता है, जब तक यह वासना में सोया हुआ है, जब तक यह मोह में सोया हुआ है, जब तक यह अभिमान में सोया हुआ है, जब तक यह दुर्व्यसन में सोया हुआ है, जब तक यह कुसंस्कार के अधीन सोया हुआ है, तब तक यह आत्मा आत्मा है, जीव है। लेकिन ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा जैसे ही यह आत्मा सारे भेद को, सारे बंधनों को, सारे विकारों को, सारे वासनाओं के पर्दे को फाड़ देता है, यह आत्मा अपनी मूल प्रकृति में जब लौटता है, आत्मा अपने सहज प्रकृति में लौटता है, तो यह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। आत्मा और परमात्मा में व्यक्तित्व का अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा में स्थिति का अंतर है। जब तक यह आत्मा माया के बंधन में रहता है तब तक यह आत्मा कहलाता है। माया के बंधन को जैसे ही यह तोड़ देता है, यह परमात्मा कहलाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि हे भगवान, क्या यह आत्मा और परमात्मा अलग अलग होता है? भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंतर्गत बड़ा सुंदर कहा है कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः तेरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर्गुणः।
यह आत्मा जीव कहलाता है, यह आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कब? संयुक्तः प्रकृतिर गुणः, जब तक प्रकृति के गुणों के संपर्क में रहता है, जब तक माया के संपर्क में रहता है, विकार और वासना के संपर्क में रहता है, तब तक यह आत्मा कहलाता है। ध्यान दीजिए मेरी बात को। आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः संयुक्तः प्रकृतिर गुणः। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, वियुक्त का मतलब होता है हटा, और संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा क्षेत्रज्ञ इति युक्तः, यह आत्मा तब तक क्षेत्रज्ञ कहलाता है। कब तक? संयुक्तः प्रकृतिर गुणः, जब तक प्राकृतिक गुणों के संपर्क में रहता है, उसके अधीन रहता है, विकारों के अधीन, वासनाओं के अधीन रहता है, तब तक यह आत्मा आत्मा कहलाता है। लेकिन तैरेव तु विनिर्मुक्तः है, जैसे ही ध्यान साधना के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा माया के और वासना के बंधन को तोड़ करके आत्मा अलग होती है। तैरेव तु विनिर्मुक्तः परमात्मेत्युदाहृतः, यह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। स्थिति बदल जाती है। पढ़ रहे थे तो जैसे हम विद्यार्थी हैं, पढ़ करके पारंगत हो गए, योग्यता मिल गई तो हम कलेक्टर बन गए। तो विद्यार्थी अलग और कलेक्टर अलग नहीं है, हम ही विद्यार्थी थे और हम ही पढ़ करके योग्यता हासिल किए तो क्या हो गए? कलेक्टर हो गए। हम खुद विद्यार्थी थे, अब पढ़ लिख करके योग्यता हासिल किए, कुर्सी पर बैठ गए तो हम प्रोफेसर हो गए, पद को प्राप्त कर लिए तो प्रोफेसर हो गए। हम कल तक विद्यार्थी थे, लेकिन पढ़ लिख कर करके योग्यता हासिल की, कुर्सी पर बैठे, जज की कुर्सी पर बैठे तो हम ही जज साहब हो गए। तो जज और विद्यार्थी में अंतर नहीं है, व्यक्तित्व का अंतर नहीं है। अंतर किस चीज का है? उसकी योग्यता का अंतर है। कम योग्यता है तो विद्यार्थी है, उस उन्नत योग्यता को हासिल कर लिया तो पदाधिकारी बन गए। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा जब तक माया के अधीन है, इसकी योग्यता बहुत कम है, इसलिए आत्मा कहलाती है। और यह आत्मा जैसे ही सारे माइक आवरणों को तोड़ करके मुक्त हो जाता है, वैसे ही यह आत्मा परमात्मा स्वरूप हो जाता है। कबीर साहब से इसीलिए कोई व्यक्ति पूछने के लिए गया कि कबीर साहब, यह आत्मा परमात्मा एक है कि दो है? कबीर साहब तो बड़े मजेदार व्यक्ति थे। शायद उनको लगा कि कहेंगे कि एक है, क्योंकि पार्टी तो दो तरह का, एक पार्टी ऐसा है जो कहता है दो है, एक पार्टी ऐसा है जो कहता है एक है। तो दोनों आदमी गया, जो एक मानता है वह भी गया और जो दो मानता है वह भी गया। तो दोनों आदमी सोचा कि कबीर साहब से पूछेंगे तो एक कहेगा तो हम लोग मोच टेढ़ेंगे, और दूसरा सोचा कि दो कहेगा तो हम लोग मोच टेढ़ेंगे। कबीर साहब दोनों प्रश्न करने वाले की मानसिकता को भांप गया। और कबीर तो ऐसे लाजवाब व्यक्ति हैं जो जब जिसका घमंड तोड़ना चाहे, अपने ज्ञान से, अपने विचार से वो उसके घमंड को मचोड़ सकता है। अभी हमारे श्री नारायण साहब बता रहे थे कि भैंसा लेकर के गए। हालांकि कबीर साहब को ये कोई प्रयोजन नहीं था कि हम किसी के चमत्कार दिखावे या फलना करें, लेकिन जब संतों के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, जब कोई व्यक्ति विद्वता के अभिमान में, घमंड में फूलने लगता है, तो उसके अभिमान को तोड़ने के लिए संतों को कभी कभी वह काम करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए। पंडित को घमंड था, ये केवल कबीर साहब ही नहीं किए, दुनिया के जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हुए, खास करके ज्ञान और बुद्धि के घमंड में नाचने वाले लोगों को, उसके अहंकार को मरोड़ने के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति हर वक्त प्रयास करते रहे। कबीर साहब ने भैंसा को पीठ ठोक करके वेद मंत्र बोलवाया, पीछे क्या प्रयोजन था? इतना ही कि जो पंडित अपने वेद मंत्र बोलने का घमंड पाल रहा था, तो कबीर साहब कहे कि वेद मंत्र बोलना कौन सी बड़ी बात है, ये आदमी के मुंह की बात कौन के लो, मैं भैंसा से ही बुलवाती। सदगुरु कबीर साहब के जीवन से जुड़ी हुई जितनी बातें, वो बातें केवल मुंह से कही गई बातें, उसका एक एक चीज प्रमाण है। अभी जब हम लोग घूमने के दरमियान देखने के लिए जाते हैं तो उन चीजों को देख करके महा आश्चर्य लगता है। कबीर साहब का शरीर छूटा, कहा जाता है कि वहां पर जीवन भर हिंदू और मुसलमान को फटकारते रहे, उनके पाखंड के लिए, उनके आडंबर के लिए। लेकिन जब कबीर साहब का शरीर छूटा तो दोनों ललायित हो गए। मुसलमान भी कहने लगे कबीर साहब हमारे हैं, हिंदू भी कहने लगे नहीं कबीर साहब हमारे हैं, पकड़ने लगे। लाश पड़ी हुई है, चादर से ढका हुआ। कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है और आवाज आती है कि जिसके लिए लड़ रहे हो, एक बार चादर हटा करके जा करके तो देखो। जा करके देखता है
तो वहां शरीर नहीं है, वहां पर फूल, शरीर के आकृति में फूल रखा हुआ है। हिंदू मुसलमान के जो राजा थे उन्होंने कहा कि अब लड़ने की जरूरत क्या है, यहाँ शरीर तो है ही नहीं, फूल है, तो दोनों बांट लेते हैं, आधा आधा। भाई कबीर साहब आधा तुम्हारे हैं तुम रख लो, आधा हमारे हैं हम रख लेते हैं। अब दोनों उस फूल को बांट करके क्या किए, हिंदू अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको दाह संस्कार किए, और मुसलमान अपने रीति रिवाज के अनुसार उसको दफन किए। ये केवल किताबी बातें रहती तो ये अलग बात थी। अभी भी आप जाइए गोरखपुर, जहां मगहर है, मगहर में जाइए, पूरे धरती के इतिहास में आज तक ये बताइए, धर्म तो बहुत हैं, संप्रदाय बहुत हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान का संप्रदाय ऐसा है जो एक दूसरे के बड़े कट्टर माने जाते हैं ना, इतने कट्टर कि इसका पूजा विधान वो नहीं करना चाहता, उसका पूजा विधान वो नहीं करना चाहता है। लेकिन पूरे धरती पर सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव हुए जो जीवन भर दोनों को दूसरे की बुराई के लिए फटकारते रहे, डांटते रहे, आलोचना करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब कबीर साहब का शरीर छूटा तो जिसको 100 वर्ष तक डांट फटकार ही करते रहे, वह व्यक्ति भी कबीर साहब के लिए इतने दीवाने हुए कि मरने के बाद कहा कि ये हमारे हैं, और वो कह रहा है कि हमारे हैं, और दोनों बांटते हैं। एक फूल को जलाया जाता है, एक फूल को दफनाया जाता है, और पूरे धरती के इतिहास में कबीर साहब पहले ऐसे महामानव हुए जिसको एक ही दीवार लगा करके उधर मस्जिद भी तैयार किया गया और एक ही दीवार लगा करके मंदिर भी तैयार किया गया। वो स्थान अभी है, ये कोई ऐसी कथा कहानी नहीं है। नहीं तो अभी YouTube पर सर्च करके देखिए, नहीं होता है तो गोरखपुर बहुत नजदीक में है, मगहर में जाकर के देखिए, कबीर साहब के नाम से एक ही समय में आरती भी गाई जाती है और कबीर साहब के नाम से एक ही समय में अजान भी पढ़ा जाता है। विश्व का अद्भुत दर्शन है। संपूर्ण मानवता के लिए जीवन भर जिस व्यक्ति ने समय दिया, जीवन भर उसका सम्मान किया गया हो कि न किया गया हो, लेकिन उसके शरीर छूटने के बाद जो धरती के दो विपरीत संप्रदाय वालों ने कबीर साहब को अपना मान करके जो अद्भुत सम्मान दिया है, वो सम्मान पूरे धरती पर आज तक किसी भी महापुरुष को नसीब नहीं हुआ है जो सम्मान कबीर साहब को मिला। तो मैंने कहा कि वो सारे के सारे संत दूसरे के ज्ञान अभिमान को तोड़ने के लिए काम करते हैं। यही काम अपने जमाने में अष्टावक्र मुनि ने किया था। राजा जनक के जो गुरु बने थे, और संजोग की बात है कि वो अष्टावक्र मुनि, जहां मैं आया हूं कहलगांव से, वो कहलगांव से ही उत्पन्न हुए थे अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र कहलगांव नाम ही इसीलिए पड़ा है। जहां हम लोग रहते हैं भागलपुर जिला का जो कहलगांव है, वो कहलगांव बड़ा दार्शनिक स्थल है, बड़ा प्राचीन स्थल है। एक चीज तो बड़ा नया चीज जाने और अद्भुत लगा हम लोगों को, पहले तो नहीं समझते थे। पूरे बिहार में कहलगांव एक ऐसा स्थान है जिसको कि गुप्त काशी, छोटी काशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पुराणों में ऐसी कथा वर्णित है कि भगवान शंकर जब पार्वती जी से विवाह की, उसकी शादी हुई, कैलाश पर्वत पे रहने लगे, तो कैलाश पर्वत पर रहते रहते भगवान शंकर को लगा कि ये हम तो त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ देवता महादेव माने जाते हैं, और हम ही यदि ससुराल में वास कर जाएंगे, रहेंगे ससुराल में, तो ये पूरे सनातन धर्मियों के लिए तो बड़ा कलंक की बात हो जाएगी। सबको लोग चिढ़ाएगा, ये आपके देवता ही हैं जो ससुराल में रहते हैं, पत्नी के घर में रहते हैं, तो फिर हिंदू लोगों का जो है सर थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो भगवान शंकर को लगा कि ससुराल में रहना ठीक नहीं, क्योंकि माता पार्वती जो थी वो पर्वतराज की पुत्री थी, और माता पार्वती के घर में ही ससुर जी से थोड़ा सा पर्वत ले लिया और उसी पर्वत पर भगवान शंकर रहते थे। कुछ दिन रहते रहते शंकर जी को लगा कि हमको ससुराल में नहीं रहना चाहिए, कोई अपना नगर, कोई अपना घर द्वार बनाए, वहां ले जाए पत्नी को, वहां रहेंगे तो थोड़ा शान रहेगा, हम लोगों का पति होने का शान रहेगा। तो यह सोच करके शंकर जी नारद जी को और विश्वकर्मा जी को, नारद जी, विश्वकर्मा जी, ब्रह्मा जी, तीन को भार सौंपे कि पूरे धरती पर जाइए, इस कैलाश पर्वत की तरह ही जगह को खोजिए। उसके साथ 3 शर्त है। पहली शर्त यह है कि गंगा, वहां पर गंगा नदी हो,
वो उत्तर की तरफ बहती हो, यह शर्त है। दूसरी शर्त है कि वहां पर पर्वत भी होना चाहिए। अब तीसरी शर्त यह है कि ये कैलाश पर्वत पे जो हम रह रहे हैं, जितना इसका क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल में उसके बराबरी में एक नोक का, एक सुई के नोक के बराबर भी कमी नहीं आना चाहिए। जमीन भी उतना पूरा होना चाहिए जितना कैलाश पर्वत का जमीन है। पहाड़ भी होना चाहिए। और तीसरा चीज है कि गंगा नदी जो हो वो उत्तर की ओर बहती हो, वो जगह चाहिए। तो ब्रह्मा जी, नारद जी और विश्वकर्मा जी, तीनों को यह ड्यूटी सौंपी गई कि वो जगह खोजी। जगह खोजने के लिए जब आया गया तो वो जगह पूरे धरती पर मात्र 2 जगह मिला। पहला जगह चयन कहलगांव ही किया गया, क्योंकि कहलगांव में गंगा पूरा पश्चिम नहीं बहती है। कहलगांव ऐसा जगह है जहां पर गंगा इधर से पूरा पश्चिम बहते बहते जाता है और कहलगांव के पास जाते जाते उत्तर दक्षिण हो जाता है। तो उस जगह पर उसको उत्तर वाहिनी गंगा कहा जाता है। एक शर्त तो पूरा हो गया कि यहां पर गंगा उत्तर दक्षिण बहती है। दूसरी शर्त यह पूरी हो गई कि यहां पर पहाड़ भी है, पहाड़ था, यह भी पूरा हो गया। अब तीसरी शर्त में फेल क्या कर गया, जब जमीन की नापी होना शुरू हुई कि भाई जमीन कितना होना चाहिए, तो कहा जाता है कि मात्र उसमें 1 जौ के बराबर, जौ समझते हैं ना, जौ जो खाया जाता है जिसका सत्तू वगैरह, तो उस जौ से जब नापा गया तो मात्र 1 जौ के बराबर वो जमीन क्या हो गई, कम हो गई। जमीन कम हो जाने के कारण कहा कि भाई तीसरा शर्त में तो छट गया, तो इसको छोड़ दिया जाए। 2 शर्त पूरा हो गया, तीसरा शर्त में पूरा नहीं हो रहा है, तो इस जगह को छोड़ दिया जाए। तब जाकर के उत्तर प्रदेश में बनारस में वही चीज किया। बनारस में भी गंगा उत्तर दक्षिण बहती है, वहां पर भी वो सारा चीज तय किया गया। तय करने के बाद देखा तो वहां पर जमीन भी तीनों शर्त पूरी हो गई। बस उसी जगह पर भगवान शिव अपनी नगरी को बसा दी, इसलिए काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। तो वो काशी में जाकर के बस तो गए, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है चलो, काशी में आकर के तो हम बस गए, लेकिन कहलगांव भी कम नहीं है, इसलिए उसको छोटी काशी की संज्ञा हम देते हैं, वो मेरा छोटा नगरी है। ये पुराण की कथा वर्णित है। पहले हम लोग नहीं जानते थे। 2 चीज जानते थे। पहला चीज यह कि भगवान श्री राम के जो गुरु थे विश्वामित्र जी ने तपस्या किया था, जिसके कारण से अभी भी बटेश्वर स्थान है, वहां गुफा है। उस गुफा में विश्वामित्र जी तपस्या करते थे। तपस्या करके बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र अर्जित किए थे, ये मालूम था। और दूसरा चीज पहले से ये मालूम था कि कहलगांव नाम ही इसलिए पड़ा है कि अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम था कोहल ऋषि। कोहल ऋषि के कारण ही उस नगर का नाम पहले कोहलगांव था। धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज आने के बाद उसने कोहलगांव को बदल दिया, कागज पे नाम कर दिया, कोलगांव कर दिया। उसको हिंदी तो बोलने आता नहीं था, तो कोई हिंदी वाले शब्द को भी वो अपना अंग्रेजी बना करके बोलता था, तो कोहलगांव को उन्होंने कर दिया कोलगांव। और धीरे 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 जब अंग्रेज से हम आजाद हुए तो भारत के जो विद्वान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, कोहलगांव भी ठीक नहीं लग रहा है और कोलगांव भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा शुद्ध कर दिया जाए। और कोहलगांव न कह के कोलगांव न कह करके क्या कहना शुरू किया, कहलगांव कहना शुरू किया। तो कोहल ऋषि के नाम पर ही उस स्थान का नाम कहलगांव है। वही कोहल ऋषि के पुत्र थे अष्टावक्र मुनि। उसी कहलगांव से वो अष्टावक्र मुनि चलते चलते राजा जनक के यहां पहुंचा था। राजा जनक ज्ञानी तो थे, धर्मात्मा थे, विद्वान थे, लेकिन वो पंडितों के कर्मकांड में बहुत ज्यादा उलझे थे। ज्ञानी होने के बावजूद भी, भक्त होने के बावजूद भी, धर्मात्मा होने के बावजूद भी बाहरी कर्मकांड में, बाहरी धार्मिक विधानों में ज्यादा उलझे थे। आत्मज्ञान की तरफ उसका ध्यान नहीं था। अष्टावक्र मुनि को लगा कि इतने बड़े संस्कारी पुरुष, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, इतने बड़े आत्मा और गुरु का सम्मान करने वाले महापुरुष केवल कर्मकांड में, बाहरी विधान में उलझ करके रह जाएगा तो इस जन्म में भी इसकी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी। अष्टावक्र मुनि को बड़ी दया लगी और वह बिना कहे, बिना बुलाए धीरे धीरे चलते 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 राजा जनक की सभा में पहुंच गए। राजा जनक की सभा में जब जाते हैं तो वहां पंडितों ने रोकने का प्रयास किया, नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था यदि आत्मज्ञानी महापुरुष से राजा जनक की भेंट हो गई तो फिर राजा जनक के ज्ञान की आंखें ऐसे खुलेगी कि फिर हम लोगों का जो पेटी रोटी चल रहा है, धंधा चल रहा है,
जीविका चल रही है, जीविका पे खतरा आ जाएगा। संतों को देख करके पंडित लोगों को जो सबसे बड़ी बेचैनी होती है, वो बेचैनी यह होती कि संतों के ज्ञान से यदि आदमी आत्मा, धर्म, अध्यात्म, परमात्मा को समझने लगेगा, तो हम लोग जो गोबर को परमात्मा मनवा रहे हैं तब तो लोग मानना छोड़ देगा। ईटा को, पत्थर को जो हम भगवान मनवा करके पूजा रहे हैं, फिर लोग ये पूजना छोड़ देगा। मंदिर की तरफ जो लोगों को मोड़ रहे हैं, उससे जो हमारा रोजी रोजगार चल रहा है वो काम बंद हो जाएगा। जिसके कारण से पंडित का जो आंकड़ा है वो संतों के साथ हमेशा भेद का आंकड़ा रहता है। वो संतों को पसंद नहीं करते, क्योंकि संत का ज्ञान आदमी को कर्मकांड से मुक्त कर देता है। संत का ज्ञान आदमी को आडंबर से मुक्त कर देता है। संत का ज्ञान आदमी को बाहरी पूजा पाठ से छोड़ करके अंदर में बैठे उस परमात्मा का कैसे भजन किया जा सके, कैसे अनुसंधान किया जा सके, उस परमात्मा का अनुभव कैसे किया जा सके, इसका भेद संत के ज्ञान से मिल जाता है। तो आदमी बाहरी पूजा पाठ से हट जाता है, जिसके कारण पंडितों का रोजी रोजगार थोड़ा सा मंदा पड़ जाता है। इसलिए संतों से पंडितों का कभी संपर्क ठीक नहीं रहा है। राजा जनक के सभा में जब अष्टावक्र मुनि पहुंचे तो पंडितों का कान खराब हो गया कि राजा जनक को हम लोग चारों तरफ से घेर के हमेशा बैठते थे, अब कुछ नहीं, जब रोजी रोजगार थोड़ा मंदा पड़ने लगता था तो राजा जनक को कहते थे फलाना यज्ञ कर दीजिए। यज्ञ कर देता था तो उसका काम बने कि न बने, लेकिन हम लोगों का तो एकदम सब चीज भरपूर हो जाता था। अब ये अष्टावक्र मुनि यदि आ गए हैं तो इनके आ जाने से यदि आत्मज्ञान हो जाएगा, ध्यान साधना की युक्ति मिल जाएगी, परमात्मा के रहस्य को समझ जाएगा, तो फिर हम लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। इसलिए पंडितों के द्वारा अष्टावक्र मुनि को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया। राजा जनक को खबर दिया गया कान में कि दरवाजे पर कोई संत आए हो, मिलना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि वो संत फंत से कोई भेंट घाट मत कीजिए। राजा जनक जी, जो आया है कहिए कि लौट जाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम यहाँ पर ज्ञान की कमी थोड़े है, यहाँ तो भरपूर ज्ञान है। राजा जनक ने कहा कि ऐसे मुंह से किसी को दरवाजे से कैसे लौटा सकते हैं? हमारे दरवाजे पे आया है, भारत की संस्कृति है अतिथि देवो भव। अतिथि के रूप में कोई भी आवे तो उसका सत्कार हमें करना चाहिए। हमारे दरवाजे पर आया है और आप सब पंडित लोग मिल के कह रहे हैं कि उसको लौटा दीजिए, तो एक साधारण आदमी भी दरवाजे पर से किसी को लौटा नहीं सकता। हम तो राजा जनक हैं, और यदि वो जाकर के दुनिया में ढिंडोरा पीट देगा कि राजा जनक के यहाँ गए और वो हमको वहां पर से लौटा दिया, तो ये तो बड़े अपमान की बात हो जाएगी। इसलिए हम मुंह से कहेंगे नहीं लौट जाने के लिए। आप लोग पंडित हैं, आप ही लोग कुछ ऐसा करामत कीजिए कि बिना कहे वो लौट के चला जाए। तो पंडित जी लोग माथा थोड़ा सा सहलाते हुए कहा हाँ ठीक है, करते हैं, उपाय करते हैं। राजा जनक कहने के लिए नहीं गया, कहवाए भी नहीं। पंडित को कहा आप ही लोग कुछ ऐसा कीजिए कि ना हमको बोलना पड़े ना आपको बोलना पड़े, वो बिना कहे सुने ही वहां से चले जाए, ऐसा कुछ काम कर दीजिए। तो पंडितों ने कहा ठीक है। सब पंडित आपस में बैठ करके विचार किया कि क्या किया जाए कि मुंह से बोलना ना पड़े। सोचते सोचते अचानक ख्याल आया, एक युक्ति सूझी। एक बड़ा जैसा कटोरा लाया, कटोरा में एकदम पानी लबालब भर दिया, दूध भर दिया या पानी जो कुछ भी है भर दिया लबालब। इतना भर दिया कि उसमें अब एक बूंद भी यदि गिरेगा तो क्या होगा, वो छलक करके बाहर आ जाए। पूरा लबालब भर दिया, एक आदमी के हाथ में दिया, कहा ये भरा हुआ कटोरा लेकर के जाइए अष्टावक्र मुनि के पास। वो जैसे देखेगा ज्ञानी होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, और ये देखेगा तो ना कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी ना सुनाने की जरूरत पड़ेगी, लौट के अपने आप चला जाएगा यदि समझदार होगा तो। पंडित जी ऐसा करके भेज दिए। अष्टावक्र मुनि दरवाजे पर खड़े थे। जैसे ही दरवाजे पर आए, अष्टावक्र मुनि ने उस भरे हुए कटोरे को देखा तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि समझ गए हो हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे। कबीर साहब ने कहा है संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कैसी अच्छी बनेगी? हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी। आत्मज्ञानी आत्मा के रहस्य को जानता है, ज्ञान के सभी सूत्रों को जानता है, तो भला वो पाखंड को कैसे नहीं समझेगा, पंडित की चतुराई को कैसे नहीं समझेगा। तो पंडित जी चतुराई किया कि कटोरा में दूध भर के लबालब दूध भर करके भेजा। जैसे अष्टावक्र मुनि देखता है तो वो समझ गया कि पंडित जी कहना क्या चाहते हैं।
अष्टावक्र मुनि मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए अपने थैला में हाथ डाला तो गुलाब फूल निकला। फूल की पंखुड़ी, फूल नहीं, फूल की पंखुड़ियां निकली। वो फूल के पंखुड़ी को लिया और दूध के ऊपर में रख दिया तो दूध गिरेगा? गुलाब फूल के जो पत्ता रहता है पंखुड़ी, उसको यदि भरे हुए दूध के कटोरे पर दूध पे रख देंगे तो दूध गिर जाएगा? नहीं गिरेगा। वो पंखुड़ी जो था ऐसे उस पंखुड़ी को रख दिया और कहा कि जा करके अपने राजा को और पंडित को ये कटोरा ले जा करके दिखा दो। जो लाया था उसी को कहा जाके दिखा दो। तो जा करके दिखाया कि अष्टावक्र मुनि तो गए नहीं, हम लोग इधर से दूध भर करके ले गए थे और उसने ऊपर से उसमें गुलाब का फूल का वो जो पत्ता पंखुड़ी होता है उसको रख करके लौटा दिया है। महाराज अब क्या करें? वो तो दरवाजे पे अभी भी खड़े हैं। राजा जनक ने कहा कि पहले ये बताइए, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, पंडित की तरफ से दूध भेजा गया और उधर से दूध पे गुलाब का फूल भेजा गया, तो हे पंडित जी अब हम जो उसको लौटाने जाएंगे तो पहले नहीं जाएंगे, पहले आप ये समझाइए कि आप दूध भेजे तो क्या कह करके भेजे और उधर से जो उस पे फूल भेजा तो वो क्या कह करके भेजा। आप पहले दोनों की बात को समझाइए तब हम आगे कुछ निर्णय लेंगे। पंडित जी पहले समझाना तो नहीं चाह रहे थे क्योंकि उसमें खतरा था, हटाए जाने का खतरा था। तो पंडित जब राजा के आदेश हुए कि नहीं समझाना पड़ेगा, जोर दे करके कहा, तो पंडित ने कहा कि हे भगवान, हे राजा जनक, मैं अष्टावक्र मुनि को साधारण आदमी समझ करके यह सोचा कि विद्वता में मुंह से लड़ाई करने से पहले सांकेतिक लड़ाई हो जाए, शास्त्रार्थ हो जाए, और इसके लिए हम कटोरे को दूध से लबालब भर करके भेजे। यह कह करके कि यहाँ पर जैसे ये दूध लबालब, कटोरी दूध से लबालब भरा हुआ है, उसी तरह से इस नगर में जितने भी लोग हैं सबका मस्तिष्क ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। जैसे दूध में अलग से और कुछ डालने की हम कोशिश करेंगे तो दूध छलक करके गिर जाएगा, उसी तरह से आप जो ज्ञान ले करके आए हैं यहाँ पर पहले से लोगों की खोपड़ी इतनी ज्ञान से भरी हुई है कि इसमें जरा सा भी ज्ञान डालिएगा तो छलक करके बाहर हो जाएगा। यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं, आप लौट करके चले जाइए। हम यही कह करके कटोरा भर करके भेजे, संकेत में, छायावादी रूप। लेकिन अष्टावक्र मुनि ने तो एकदम नहला पे दहला मार दिया। अष्टावक्र मुनि ने कहा कि तुम्हारा ज्ञान दूध की तरह होगा, तरल होगा, भार युक्त होगा, वजन देने वाला होगा, लेकिन संतों का ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो आदमी के मन और मस्तिष्क पर वजन नहीं बढ़ाता है, बल्कि उसके मन मस्तिष्क पर जो माया का वजन है उसको और हल्का कर देता है। हमारा ज्ञान भार देने वाला नहीं है कि दूध छलक जाएगा। हमारा ज्ञान गुलाब फूल के पंखुड़ी की तरह हल्का है, जो तुम्हारे माथे में ज्ञान का पहले से कितना भी बोझ क्यों न हो, उसके ऊपर में जब संत और गुरुजनों के अध्यात्म के ज्ञान का दबाव डाला जाएगा तो वो दूध को छलकाएगा नहीं, बल्कि दूध के ऊपर में तैरना शुरू कर देगा। उसी तरह से आपके जीवन में माया का ज्ञान, धार्मिक कर्मकांडों का ज्ञान चाहे कितना भी लबालब क्यों न भरा हुआ हो, जब संतों और गुरुजनों के आध्यात्मिक फूल का ज्ञान आपके माथे पर चला जाता है तो आपके उस ज्ञान पर यह तैरने लगता है, उसको छलका करके गिराता नहीं है। ये ध्यान का ज्ञान उतना ही सौहार्दपूर्ण ज्ञान है। ये आत्मा का ज्ञान बड़ा हल्का ज्ञान है। ये परमात्मा का ज्ञान फूल की तरह हल्का ज्ञान है, जो आदमी के जीवन में भार नहीं डालता है, बल्कि माया के भार को और हल्का कर देता है, बंधन के भार को और हल्का कर देता है। तो कहने का ये अर्थ है कि अष्टावक्र मुनि वो फूल दे करके भेजा। पंडित ने यही समझाया कि हम तो भेजे थे कि यहाँ खोपड़ी सबकी भरी हुई है, इसमें और नहीं डाला जा सकता। अष्टावक्र मुनि ने ऐसा काम किया कि उस पर फूल रख दिया, क्योंकि मेरा ज्ञान दूध को छलकाने वाला ज्ञान नहीं है, उसके ऊपर में तैरने वाला ज्ञान है। अष्टावक्र मुनि के इस रहस्य को जैसे ही राजा जनक समझे, पंडितों को कहा कि अब आपके फेरा में हम रहने वाले नहीं, और दौड़े दौड़े बिन नंगे पांव सिंहासन से उतरा और दौड़े दौड़े दरवाजे पर जाकर के अष्टावक्र मुनि के चरण पर गिर गया कि अभी तक में हमने पंडितों के फेरा में पड़ करके देवी देवता पूजा पाठ में उलझ करके हमने जीवन के अधिकांश क्षणों को गुजार दिया है। आज से मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, आप मुझे आत्मिक ज्ञान दें, ध्यान और साधना का ज्ञान दें और हमको भवबंधन से मुक्त कर दें। उसी जगह पर सब पंडितवाद, सर्व कर्मकांडवाद को छोड़ करके और अष्टावक्र मुनि को अपना सदगुरु के रूप में स्वीकार कर लेते और सिंहासन पर ले जाकर के बैठाते। मन के अंदर जो जो शंकाएं थी
उस शंका को उनके सामने रखते हैं और जो आध्यात्मिक चर्चा उनमें साधनात्मक चर्चा होती है, ध्यान की चर्चा होती है, भीतर बैठे उस परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा होती है, वह चर्चा हम लोगों के बीच में एक महान ग्रंथ के रूप में मौजूद है। और सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म में गीता है, 3 गीता। क्या गीता जानते हैं आप लोग? कितना गीता जानते हैं? हाँ, 2 गीता जानते थे बाबा। आप लोग क्या गीता जानते थे? एक ही जानते थे, एक जानते थे। वो बाबा उधर से 2 बता रहे। 3 गीता है सनातन धर्म। एक गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो ज्ञानात्मक संवाद हुआ उसको गीता कहा जाता है। अब दूसरा गीता जो राजा जनक जब अष्टावक्र मुनि को सदगुरु के रूप में पाए तो सिंहासन पर अष्टावक्र मुनि को उठाया जाता है और उनके चरण में राजा जनक बैठते हैं। अब बैठ करके जो मन में सवाल होता है वो सवाल करते हैं, अष्टावक्र मुनि वो ज्ञान की बातें बताते हैं। वही ज्ञान की बातें एक गीता का रूप लेती है, जिस गीता का नाम है अष्टावक्र गीता। क्या नाम है? अष्टावक्र गीता। तो अर्जुन को जो संवाद में ज्ञान बताई गई उसको कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता। राजा जनक को जो ज्ञान की बातें, अध्यात्म की बातें बताई गई उसको कहा जाता है अष्टावक्र गीता। और तीसरा गीता भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में हुई। माता पार्वती जब भगवान शंकर सहज समाधि में प्रवेश करते हैं और सहज समाधि में प्रवेश करके दिन रात ध्यान में ही मगन रहते हैं। बाहरी शंकर जी के पुजारी लोग कहते हैं कि शंकर जी के ऊपर केवल जल चढ़ाने और बेलपत्र काम चढ़ाने से ही काम चल जाएगा, लेकिन शंकर जी के जीवन रहस्य को जो व्यक्ति जानेगा ना, खाली महादेव को जगाने से काम थोड़े चलेगा। कि महादेव के विषय में थोड़ा समझिए भी। भगवान शंकर इस धरती के वाकई में आदि योगी हैं। उससे पहले धरती पे योगी हुआ नहीं था। इस धरती पर परमात्मा का अनुसंधान करने वाले सबसे पहले कोई महापुरुष इस धरती पर जन्म लेकर के आए, पैदा हुए, अवतरण लिए, तो उस महापुरुष का नाम है भगवान शंकर, भगवान शिव। उन्होंने योग का, अध्यात्म का पथ लोगों को दिखाया। लेकिन आज भगवान शंकर के प्रतिमूर्ति पर केवल जल चढ़ा देने से ही व्यक्ति मान लेता है कि शंकर जी की पूजा हो गई। भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के 2-4 बार शीश झुका लेने से ही व्यक्ति मान लेता है कि भगवान शंकर की पूजा हो गई। और हंसी की बात तो ये है, विडंबना की बात तो ये है कि आजकल लोग बस घर में बैठ करके लाउड स्पीकर के पास 2-4 बार महादेव को जगा देता है, उसी में मानता है कि हम महादेव के भक्त हो गए। विडंबना की बात है। भगवान शंकर के जीवन लीला को, भगवान शंकर के जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको समझना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति को शिव पुराण के अंतर्गत, जैसे महाभारत के अंदर ही गीता है, उसी तरह से शिव पुराण के अंतर्गत ही गुरु गीता है। माता पार्वती ध्यान और साधना का रहस्य भगवान शंकर से पूछते हैं, आत्मकल्याण का रहस्य भगवान शंकर से पूछते हैं। जैसे कृष्ण से अर्जुन ने पूछा तो गीता प्रकट हो गया, जैसे जनक ने अष्टावक्र से पूछा तो एक गीता प्रकट हुआ, उसी तरह से माता पार्वती जब आत्मकल्याण का रास्ता पूछती है और भगवान शंकर उस आत्मकल्याण का बात बताते हैं, तो दोनों माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच जो ज्ञानात्मक संवाद हुआ, उस संवाद का नाम गुरु गीता के नाम से विख्यात हुआ, जो शिव पुराण के अंतर्गत निहित है। उसको पढ़ना चाहिए लोगों, लेकिन वो देखता नहीं है। तो 3 गीता, पहला श्रीमद् भगवद गीता, दूसरा अष्टावक्र गीता और तीसरा भगवान शंकर और पार्वती के बीच का जो संवाद है वो गुरु गीता। तो कहने का ये अर्थ है कि ये संत, ये महापुरुष जो बुद्धि में तिक्रम करने वाले लोग होते हैं उसके अभिमान को तोड़ने के लिए काम करते हैं। तो मैंने कहा यह कि जिस भी महापुरुष के जीवन दर्शन का आप अध्ययन करेंगे तो वो आप पाएंगे कि आत्मा के ज्ञान के लिए व्यक्ति को ठहरना पड़ता है। भगवान शंकर जब आत्मा के स्थिति में लौटे तो माता पार्वती ने पूछा कि आप सहज स्थिति में कैसे लौटे। ध्यान दीजिए, माता पार्वती से भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग मानते हैं कि हम दौड़ करके प्राप्त करते हैं, लेकिन दौड़ करके उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि यदि मैं आत्मा की प्राप्ति की बात बताऊं, आत्मा के अनुभूति की बात बताऊं, तो उसका एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? रामचरितमानस में भी इस प्रसंग को लिखा गया है। ध्यान दीजिए, शंकर सहज स्वरूप संहारा,
लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर को अखंड समाधि कब लगी? भगवान शंकर अपने लोक में जाकर के कब स्थित हुए? जब वह अपने स्थिति को संभाल लिया। स्थिति संभालने का मतलब जो सहज स्थिति है उसको संभाल लिया। तो सहज स्थिति को संभालने का मतलब ही स्थिर हो जाना। दौड़ना ये हमारी सहज स्थिति नहीं है, ठहरना हमारी सहज स्थिति है। बाहर देखना ये हमारी सहज स्थिति नहीं है, बल्कि अपने अंदर में लौट करके अंतर जगत को देखना ये हमारी सहज स्थिति है। बाहर सुनना असहज है, अंतर को सुनना ये सहज है। बाहर देखना असहज है, अंतर में देखना सहज है। बाहर दौड़ना असहज है, अंतर में यात्रा करना ये सहज स्थिति है। और उस सहज स्थिति को भगवान शंकर कहते हैं जैसे ही हमने संभाला, शंकर सहज स्वरूप संभाला। जब भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप को संभाल लिया, स्थिरता को संभाल लिया, निर्द्वंदता को संभाल लिया, तो क्या हुआ? लागी समाधि अखंड अपारा। फिर वह समाधि लग जाती। जिस समाधि की तलाश दुनिया के प्रत्येक साधक को होता है, जिस आत्मिक स्थिति की तलाश दुनिया के प्रत्येक साधक को होता है, वह साधना की अंतिम परिणति अवस्था स्थिर होने में होता है। इसलिए हमारे महान संत महर्षि मेही बाबा ने जब संतों की परिभाषा दी, तो संतों की परिभाषा देते हुए बड़ा सुंदर लिखा, जो दिन रात हम लोग पाठ में बोलते सुनते हैं कि शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। कितनी सटीक परिभाषा है। शांति कोई कहीं का मिठाई रखा हुआ मिठाई नहीं है। शांति कहीं कोई दुकान में रखा हुआ चीज संपदा नहीं है। शांति कहीं खेत में उपजा हुआ चीज नहीं है। शांति कहीं फैक्ट्री में बना हुआ चीज नहीं है, बल्कि वह शांति हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर पहले से विद्यमान है। वो शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम चंचल हो गए। शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम बाहर भटक रहे हैं। शांति हमसे खोई क्यों है? क्योंकि हम दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बहुत ज्यादा सोचते हैं। शांति की प्राप्ति कब होगी? दौड़ने से। शांति स्थिरता। स्थिर माने क्या होता है? दौड़ना की ठहरना। स्थिर का मतलब ठहरना होता है। और जब तक हम ठहरेंगे नहीं, जब तक हम स्थिर नहीं होंगे, उस शांति की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। चाहे कबीर साहब के अनुसार कहेंगे तो कहिए, चाहे बाबा मेही के अनुसार कहिएगा तो कहिए, चाहे श्री कृष्ण के अनुसार कहिएगा तो कहिए, चाहे भगवान शंकर के अनुसार कहिएगा तो कहिए, चाहे श्री राम के अनुसार कहिएगा तो कहिए, कि अष्टावक्र मुनि राजा जनक के संवाद के अनुसार कहिए तो कहिए। किसी भी तरह से कहेंगे तो स्थिरता का मतलब दौड़ना नहीं होता है। स्थिरता का मतलब चंचल होना नहीं होता है। स्थिरता का मतलब विषय की तरफ लपकना नहीं होता है। स्थिरता का मतलब दृश्यों में उलझना नहीं होता है, बल्कि स्थिरता का मतलब होता है संसार के समस्त प्रपंचों से छूट करके आत्मा को अपने मूल स्थिति में लौटा आना। ये सहज और स्थिर कहलाता है। और जो उस स्थिर तत्व को प्राप्त कर लेता है, मतलब वह परमात्मा और शांति को प्राप्त कर लेता है। शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। निश्चलता शब्द भी बड़ा सुंदर है। चलता में निह उपसर्ग शब्द लग गया। संस्कृत में चलता शब्द, चलता शब्द है। चल को लोक भाषा में चलता कहते हैं। तो चलता माने क्या हुआ? जो चल रहा है, जो बह रहा है, जो दौड़ रहा है, जो चंचल हो रहा है, उसको चलता कहते हैं। और उसमें निह उपसर्ग लग गया। निह निषेधात्मक उपसर्ग है जिसका अर्थ नहीं होता है। तो चलता में निह उपसर्ग लग गया तो निह चलता हो गया। निश्चलता अर्थात नहीं चलने वाला। चंचल माने दौड़, चंचल होने वाला। निह चलता माने जो चंचल ना हो। स्थिर को ही निश्चल भी कहा जाता है। तो शांति स्थिरता और निश्चलता को कहते हैं। जिस व्यक्ति को शांति प्राप्त करना हो, चाहे वो, मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ कोई मत और पंथ की बात नहीं हो रही। ये संपूर्ण मानव के लिए एक ही ज्ञान की बात होगी। चाहे हमारे लिए हो, उनके लिए हो, दाढ़ी वाला के लिए हो कि बिना बाल वाला के लिए हो, लाल वाला के लिए हो कि उजला वाला के लिए हो। धरती के जितने मनुष्य हैं सभी मनुष्य के लिए आत्मकल्याण का एक ही रास्ता होगा, आत्मज्ञान का एक ही रास्ता होगा। और आत्मज्ञान का एक ही रास्ता है कि आप स्थिर हो जाइए। अपने मन को, वाणी को, बुद्धि को स्थिर कीजिए। अपने चित्त को स्थिर कीजिए। अपने इंद्रियों को स्थिर कीजिए। मन, वाणी, इंद्रियां जब स्थिर होगी, चित्त जब स्थिर होगा, बुद्धि जब स्थिर होगी, जैसे ही परमात्मा कहीं गया, मैंने कहा कि वो प्रकट होगा। स्थिरता में ही परमात्मा की उत्पत्ति होती है। क्योंकि इस संसार में जब भी नए चीज का जन्म होता है,
तो स्थिर होने पर होता है। जरा सा भी चंचलता रही तो नए चीज का जन्म नहीं हो सकता। गर्भ में बच्चे का जिस समय जन्म होता है तो उस समय में दौड़ने के लिए कहा जाता है कि स्थिर होने के लिए कहा जाता है। गर्भ में यदि बच्चा पल रहा हो तो उस समय में खूब दौड़ने के लिए कहा जाता है कि स्थिर रहने के लिए कहा जाता है? स्थिर रहने के लिए कहा जाता है। इससे ध्यान दीजिए कि इस पूरे सृष्टि में जब भी किसी नए चीज का जन्म होता है तो उसके लिए स्थिर होना परम आवश्यक है। उसी तरह से अपने हृदय में शांति को यदि जन्म देना चाहते हैं, अपने हृदय में परमात्मा सत्ता को जन्म देना चाहते हैं तो आपको स्थिर होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। एक धरती से बीज जब जन्म लेता है तो बीज को धरती के अंदर जाके हिलते डोलते नहीं रहना पड़ता है। क्या होता है? वो स्थिर हो जाता है। हमको बचपन की एक घटना याद है, बताऊं। मैं जिस समय 5वां 6ठा में पढ़ा, बहुत बच्चा होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो आज की तरह तो ऐसा नहीं है कि बच्चा विद्यालय पढ़ने जाता है तो पढ़ाई का मतलब केवल कॉपी और किताब को घिसते रहना, पढ़ते रहना। पुराने जमाने की पढ़ाई आज की तरह की पढ़ाई नहीं थी। पुराने जमाने में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो पढ़ाई करने के अलावा बहुत सारा ऐसा भी ज्ञान दिया जाता था जिस ज्ञान को किताब से कुछ लेना देना नहीं था। प्रार्थना करवाया जाता था, झाड़ू लगवाया जाता था, जब गंदे हो तो उसको चुनवाया जाता था, कुछ फूल फुलवारी लगाने के लिए करवाया जाता था, फूल लगाओ, कुछ लहसुन लगाओ, कुछ प्याज लगाओ, कुछ ये करो, कुछ वो करो। ये हम लोग करते थे। तो आप लोग तो और करते होंगे यदि पढ़ते होंगे तो। आज के जमाने में तो बच्चा से जरा सा झाड़ू लगवा ले तो मास्टर के ऊपर केस हो जाएगा। गंदा यदि उठा दे तो माता पिता कहेंगे हम अपने बच्चा को स्कूल में पढ़ने भेजे कि ये कागज उठाने के लिए भेजे। हालांकि ये माँ बाप की गलती है। पढ़ाई का मतलब केवल कलम और कागज का कारीगर हो जाना नहीं होता है, क्योंकि आगे चल करके बच्चे को केवल कागज और कलम से ही काम नहीं रहेगा। जीवन में बहुत सारे व्यवहारिक चीजों को जीना पड़ेगा, उसे बहुत सारी परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सारे गर्मी बरसात ठंडी को झेलना पड़ेगा। तो बच्चे को किताब के अलावा भी यदि कोई ज्ञान शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, गलती पर उसको डांटा जाता है, उसको मारा जाता है, तो गार्जियन को इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चे को और समझाना चाहिए कि शिक्षक हैं वो क्यों नहीं कहेंगे। शिक्षक को ही उल्टे नहीं जाकर के डांट देना चाहिए ताकि बच्चे का मन बढ़ जाए। बच्चे का मन नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों के जमाने में पैसा था नहीं। 20, 22, 25 वर्ष पहले की बात है। बहुत छोटे थे, 5वां 6ठा में पढ़ रहे थे। तो उस समय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को मनोबल बढ़ाने के लिए कहा जाता फुलवारी लगाओ। छोटी छोटी क्यारी दे दी जाती थी और प्रार्थना वगैरह के बाद स्कूल में जब छुट्टी हो जाए या टिफिन हो जाए तो उस समय में कहा जाता था कि 1 घंटा काम करो, उसमें छोटी छोटी क्यारी देके इसमें फूल लगाओ। और लालच यह दिया जाता था हम लोगों को कि यदि इसमें अच्छा फूल लगेगा, जिसकी क्यारी अच्छी लगेगी, तो सभी विषय में जो एक विषय होता था ललित कला, तो बोलता था उसमें 5 या 10 नंबर उसमें मार्क जोड़ देंगे तो परीक्षा में वो नंबर जुड़ जाएगा। तो जो विद्यार्थी न भी करना चाहे तो नंबर बढ़ाने का लालच किसको नहीं रहेगा। तो सोचता था कि पढ़ाई से तो नंबर आएगा ही आएगा, और यदि फूल फुलवारी बढ़िया से लगा देंगे तो 10 नंबर और आ जाएगा। तो सब विद्यार्थी खुशी खुशी, सब बच्चा खुशी खुशी उस क्यारी में मेहनत करता था। हम भी करते थे। हमारे ही क्लास में एक विद्यार्थी पढ़ता था जो उस विद्यालय के जो टीचर थे, मास्टर साहब थे, उस मास्टर के बेटा थे। वो हम लोगों के क्लास में पढ़ता था। उस बच्चे का नाम था कन्हैया। मास्टर साहब का एकलौता बेटा था। तो एक तो एकलौता बेटा बड़ा दुलारा होता ही है, तो घर में दुलार मलार तो बनता ही था वो। स्कूल में भी दुलारे मलार में पार हो जाए उसको। वो हम लोगों के साथ क्यारी में काम नहीं करता था। दिया तो उनको भी गया था फूल लगाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं करता था। तो हम लोग जब कहे कि कन्हैया अरे सब कोई फूल लगा रहा है तुम भी लगा, तो वो कहे हम घर में भी कुछ नहीं करते थे, स्कूल में आके क्या करेंगे। हमारे पिताजी मास्टर साहब हैं, हम लोगों के क्लास टीचर थे। तो हमारे पिताजी मास्टर साहब हैं, हम काम करें ना करें, फूल लगावें कि ना लगावें, नंबर हमको मिल जाएगा। नंबरे के लिए जब फूल लगाना है तो पिताजी ऐसे नंबर दे देंगे, तो हमको फूल लगाने की क्या जरूरत। बच्चा था, बचपन वाला बुद्धि थी, तो नहीं लगाया। एक दिन मास्टर साहब घूमते घूमते आए, देखा कि सब फुलवारी में क्यारी में फूल अच्छे अच्छे लगे हैं और एक फूल क्यारी में एकदम खाली घास भूसा है, उसको कोड़ा वगैरह नहीं गया है। तो
तो मास्टर साहब पूछे ये किसकी क्यारी है, तो कोई डर से बोल नहीं रहा था। लेकिन 2-4 बार जब पूछे तो सब ने कहा कि ये आप ही के लड़के की क्यारी है। तो मास्टर साहब ने कहा कि वो फूल नहीं लगाया है, कहा नहीं लगाया है। तो उसको बुलाया गया और सामने में पूछा गया कि तुम फूल क्यों नहीं लगाया, तो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर पूछा कि फूल क्यों नहीं लगाया, सब लगाए तो तुमने क्यों नहीं लगाया। तो मुंह लटका करके कहता है कि आप हमारे पापा हैं, आप ही नंबर दीजिएगा। तो हम बेटा है तो बिना कहे नंबर नहीं दे दीजिएगा, बिना लिखे बिना काम किए भी नंबर दे सकते हैं, तो हमको काम करने की क्या जरूरत है। मास्टर साहब बड़े बढ़िया से समझाए कि हम तुम्हारे पापा हैं, तुम हमारे बेटे हो, तो तुम मिठाई मांगो हम दे देंगे, कपड़ा मांगोगे हम दे देंगे, खेलने के लिए कुछ मांगोगे हम दे देंगे, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मांगोगे वो हम दे देंगे। लेकिन ये जो तुम्हारी खोपड़ी में बैठा हुआ है कि हम मास्टर हैं तो हमारे बेटे हो, तो बिना लिखे भी तुमको नंबर दे देंगे, बिना काम की नंबर दे देंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कभी नहीं मिलेगा, तुमको फेल कर देंगे। जब बढ़िया से समझाया तो उसको भी दिल में थोड़ा सा डर लगा और दूसरे दिन से कहा ठीक है हमको बढ़िया नंबर दीजिएगा, हम भी काम करेंगे। तो वो काम करने के लिए उसको भी एक कुदाली दी गई, वो भी कोड़ा वगैरह सब चीज किया बेचारा बढ़िया से। बचपन की घटना, अभी की घटना नहीं बता रहे हैं, ये बहुत बचपन की बात बता रहे हैं। 5-6 बरस उम्र होता होगा, 7 बरस उम्र होता होगा, उस समय की बात बता रहे हैं, या 10 बरस होता होगा, याद नहीं उतना। तो वो कोड़ काट करके उसमें फूल लगाया, पानी से सींचे, सारा मेहनत वो बराबर करे। करने के बाद यदि 15 दिन लगभग बीत गया, 20 दिन बीत गया फूल लगाने के बाद, फिर भी फूल हरा होने की वजह, सबका फूल हरा हो, सबका फूल खिले और उसका फूल हरा होवे नहीं करे, उसका फूल खिले ही नहीं, कितनों खाद दे पानी दे कुछ करे, वो हरा भरा नहीं होता था। तो 10-15 दिन जब मेहनत करते करते बीत गया तो शनिवार के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, गाना वगैरह गाने के लिए सब लोग इकट्ठे हुए। उसी बीच में वह बच्चा, उसका मास्टर साहब का बेटा आया और अचानक वो रोने लगा। सब लोग खड़े थे, सब हक्का बक्का हो गए कि मास्टर साहब के सामने ये रो क्यों रहा है। तो रोते रोते उसके बाद उसके पिताजी ने पूछा मास्टर साहब ने कि क्यों रोते हो। उस बच्चे ने कहा कि एक तो हम मेहनत करना नहीं चाहते थे, आपके कहने पर हमने मेहनत किया, हम फुलवारी तैयार किए, उसमें फूल लगाए, 20 दिन से बढ़िया से मेहनत कर रहे हैं, समय पे सुबह शाम पानी दे रहे हैं, जरूरत पड़ने पे खाद भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी सबकी फुलवारी हरी भरी, सबकी फुलवारी में फूल खिल रहा है और हमारे फुलवारी के जितने पौधे सब मुरझाया हुआ है। तो मास्टर साहब कहे अरे धीरे धीरे लगेगा, चिंता काहे करते हो, चिंता क्यों करते हो। तो कन्हैया जो बच्चा था उसका नाम प्यार से कन्हैया कन्हैया कहते थे। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं पापा, हमको पूरा विश्वास है कि हमारा फूल नहीं लगेगा। मास्टर साहब कह रहे लगेगा, तो चिंता काहे करता है, फूल लग जाएगा, चिंता मत करो। वो बच्चा कहे कि पापा हम कह रहे हैं ना फूल नहीं लगेगा। मास्टर साहब कहे कि बड़ा तुम है कि बड़ा हम है, ये दुनियादारी का अनुभव तुमको है कि हमको, हम कह रहे हैं कि लगेगा। मास्टर साहब कहे कि हम कह रहे हैं कि लगेगा। कन्हैया कहे कि आप बड़े हैं, ये ठीक है, आपका अनुभव हमसे ज्यादा है, यह भी ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि फूल नहीं लगेगा। तो मास्टर साहब ने झिरकते हुए कहा कि हम तुम्हारे पिता हैं कि तुम ही हमारा पिता है, तो बताओ फूल क्यों नहीं लगेगा। तो उसने कहा कि पिता आप ही हैं हमारे, लेकिन यह बात सच है कि फूल नहीं लगेगा। तो मास्टर साहब जोर दे करके पूछा तुम्हें कैसे पता है कि फूल नहीं लगेगा। तो कन्हैया कहता है कि हमको इसलिए पता है कि प्रत्येक दिन जब क्यारी पर हम काम करने आते हैं तो सुबह और शाम गाछ को उखाड़ करके देखते हैं कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है। प्रत्येक दिन क्या करते हैं, पानी डालने से पहले फूल के पौधे को ऐसे उखाड़ लेते हैं, सुबह भी और शाम भी देखते हैं कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है। और जड़ नहीं फेंका है तो फिर गला देते हैं, फिर से खाद और पानी डालते हैं, फिर शाम में चेक करते हैं कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है। तो मास्टर साहब कहे हाँ अब तो सही में तू हमारा दादा है, तब तो घास नहीं है लगेगा। इस तरह से कि जड़ फेंका है कि नहीं फेंका है प्रत्येक दिन यदि जांच किया जाए तो पौधा कितना दिन में लगेगा, कभी लगेगा,
कभी नहीं लगेगा। पौधा को लगने के लिए क्या करना चाहिए? एक बार यदि जमीन के अंदर दे दिया गया है तो उसको स्थिर छोड़ देना चाहिए। स्थिर का मतलब समझ रहे हैं ना? एक बार लगा दिया गया तो बाकी उसकी सेवा जितनी हो वो करनी जरूर चाहिए, लेकिन पौधा को बार बार उखाड़ना नहीं चाहिए। उसी तरह से एक बार जब गुरु के शरण में आकर के आप अपने मन के बीज को, मन के वृक्ष को लगा दिए हैं, तो फिर इसको उखाड़ करके कभी मंदिर के तरफ, कभी फलना तरफ, कभी चिलना तरफ, कभी ई पूजा, कभी वो पूजा, कभी ई तीरथ, कभी वो व्रत के तरफ बार बार उखाड़ करके जड़ देखते नहीं रहना चाहिए। तो आपको शांति का फल नहीं मिलेगा, मुक्ति और मोक्ष का फल नहीं मिलेगा। यदि जीवन में परमात्मा की प्राप्ति का परिणाम चाहिए, यदि जीवन में परम शांति की प्राप्ति का परिणाम चाहिए, तो एक बार अपने मन के पौधे को जब गुरु के चरण में ला करके गाड़ दिए हैं, तब इसको गड़े रहने दीजिए। इसको बार बार उखाड़ने की चेष्टा मत कीजिए। यही कर केवल ये संत कबीर साहब तो यही कहना चाहते हैं ना कि यदि गुरु की भक्ति करते हो तो बाकी सबको छोड़ो। लोगों को लगता है तेरी तो कबीर पंथी होंगे तो बाकी सब चीज छोड़ना पड़ जाएगा। ये केवल कबीर साहब थोड़े कहेंगे, कि दुनिया के जिसके पास जाओगे सब यही कहेगा कि भक्ति का मतलब यही होता है कि एक बार यदि अपने मन को कहीं समर्पित कर दिए तो बार बार उस मन को उखाड़ते उखाड़ते मत रहिए, यहां वहां भटकाते मत रहिए, चंचल मत कीजिए, उसको स्थिर कर दीजिए। हनुमान जी हमारे सनातन धर्म के बड़े पॉपुलर देवता माने जाते, प्रतिष्ठित देवता। एक भक्त हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया और कहा कि हे हनुमान जी, हम तो इतने बड़े पुजारी हैं कि आपकी भी पूजा कर लेते हैं और 12 घंटा के अंदर हजारों मंदिर में चक्कर लगा आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? हनुमान जी ने कहा, कदाचित जो मंदिर में नहीं आता है उसका मनोकामना पूरा हो भी सकता है, लेकिन तुम जगह जगह चक्कर लगाते हो, सब देवता के सामने सर झुकाते हो, तुम्हारा मनोकामना कभी पूरा नहीं होगा। तो भक्त ने कहा कि कैसी बात करते हैं, हम ढेर देवता के पास जाते हैं तो हम तो बड़ा पुजारी हुए ना, ढेर मंदिर में जाते हैं तो हम बड़ा पुजारी हुए ना। हनुमान जी ने कहा कि मेरा चालीसा पढ़े हो? हनुमान चालीसा पढ़े हो? तो उसने कहा पढ़े भी हैं और लाउड स्पीकर में सुने भी हैं, 40 ठो चौपाई है, वो तो याद भी है, कंठस्थ हो गया है। क्या याद है तो कभी उसके तरफ गहराई से विचार नहीं किया? गहराई से विचार करोगे तो भक्ति का अर्थ समझ में आ जाएगा। हनुमान जी कहते हैं कि यदि मेरे चरण में तुम अपने मन के बीज को लगाए हो, मन का पौधा गला दिए हो, तो सबसे पहली शर्त यह है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख लहई। इसके अर्थ पर कभी विचार किए? क्या कह रहा है हनुमान जी? क्या कह रहे हैं? यदि मेरा भक्त होना स्वीकार करते हो, मेरे भक्ति में तुम्हारी निष्ठा है, तो सबसे पहली शर्त यह है भक्ति की कि और देवता चित्त न धरई। मतलब क्या हुआ इसका? और किसी देवता के विषय में अपने चित्त में कोई धारणा बनाओ कि नहीं बनाओ, और किसी देवता को अपने चित्त में धारण करो कि नहीं करो। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? और देवता चित्त न धरई, और किसी देवता को अपने मन में, अपने चित्त में, अपने जीवन में जगह दो कि नहीं दो। देने के लिए कह रहा है कि नहीं देने के लिए कह रहा है? नहीं देने के लिए कह रहा है। और देवता चित्त न धरई, यदि मेरी भक्ति करना चाहते हो, मेरी भक्ति से शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल एक बार मेरे चरण में अपने शिष्य को समर्पित करके, अहं मन चित्त को समर्पित करके, अब बाकी पूरे दुनिया के सब चीज को भूल जाओ, केवल मेरा स्मरण करो। भगवान श्री कृष्ण से पूछने गया कोई व्यक्ति कि हम यदि आपकी भक्ति करना चाहते तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ क्या होता है? सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर जितने कर्मकांड फैले हुए हैं, जितना पूजा पाठ विधान फैला हुआ है, सर्वधर्म परित्यज्य। परित्यज्य का मतलब पकड़ना होता है कि छोड़ना होता है। त्याज तज में परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो सर्वधर्म परित्यज्य, धर्म के नाम पर जितने पूजा पाठ धार्मिक विधान और कर्मकांड है, उसको क्या करना है? क्या करना है? पकड़ना कि छोड़ना? छोड़ देना। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज,
धर्म के नाम पर फैले जितने विधान, पूजा पाठ, कर्मकांड हैं, सबको छोड़ करके केवल मेरे चरण में अपने मन को अस्थिर और समर्पित कर दो तो शांति का दरवाजा खुल जाएगा, परमानंद और परमात्मा का दरवाजा खुल जाएगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो हनुमान जी से पूछने जाओगे तो वो भी ये कहेगा, यदि केवल एक के चरण में अपने मन को स्थिर करो, बाकी सबको छोड़ दो। कृष्ण से पूछने जाएंगे तो कृष्ण भी यही कहेगा। बाबा महर्षि में ही से पूछने जाएंगे, महर्षि में ही बाबा क्या कहेंगे? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किए, जीवन का उद्धार संभव नहीं। अब गुरु की भक्ति करने वाले लोग बाबा में ही से पूछते हैं, ठीक है आपकी पूजा तो करेंगे ही, गुरु की पूजा करेंगे ही, लेकिन और जो 33 करोड़ है उसको क्या करें? कभी मन इधरो लपकता, उधरो लपकता, उधर भी लपकता, अब क्या करें? महर्षि में ही बाबा ने कहा कि ये तो भक्ति का नियम यही है कि सबको छोड़ के एक में निष्ठ होना पड़ेगा। राम भी यही कहते हैं, कृष्ण भी यही कहते हैं, शिव भी यही कहते हैं, कबीर भी यही कहते हैं, बुद्ध भी, सब यही कहते हैं, कहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। केवल कबीर साहब पर ही इल्जाम मत लगाइए कि कबीर पंथी हो जाने का मतलब तो सब चीज छोड़ देना। ये भक्ति की शर्त ही यही है कि सब छोड़ना पड़ेगा। तो महर्षि में ही बाबा ये कहते हैं, गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। यदि हम गुरु के भक्त हैं तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि गुरु की नित्य पूजा करें, गुरु की भक्ति करें, गुरु में अचल अटल विश्वास करें, उनके बताए निर्देश के अनुसार साधना करें, उनके निर्देश के अनुसार जीवन का आचरण करें, उनके जीवन उपदेश के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करें और केवल एक गुरु पर अटल विश्वास करके बस उनकी तरफ ही अपने निगाह को जोड़े रखें, स्थिर रखें। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा। लोगों ने कहा कि बाबा आप कहते हैं कि जगत इनके समान दूसरा नहीं है, तो आप किसी और देवी देवता की पूजा वगैरह किए कि नहीं किए? महर्षि में ही बाबा कहते, ध्यान से सुनिए, गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा। इस शब्द का अर्थ जानते हैं कि नहीं? मैं ही को आन नहीं सूझा, ये हम लोगों के बिहार की भाषा है ना। मैं ही माना गुरु महाराज कहते हैं कि हम जब संसार में देखें कि गुरु के अलावा कोई दूसरा देवता दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, तो वो कहते हैं कि हमको आन माने क्या होता है? आन माने दूसरा, अनकर, आन, ये सब अपनी लोक भाषा है। तो आन माने दूसरा, मैं ही को आन, संस्कृत का जो अन्य शब्द है वही लोक भाषा में अन्य शब्द ही आन बन जाता है। मैथिली में अनकर माने दूसरा का, भोजपुरी में कहेंगे तो आन माने दूसरा, और संस्कृत में कहेंगे तो अन्य, अन्य माने दूसरा। अन्य, आन, अनकर ये एक तरह का शब्द है, भाषा का अंतर है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, इसके समान दूसरा कोई देवता पूरे संसार में नहीं है। मैं ही को आन नहीं सूझा, आन माने दूसरा और सूझा माने, सूझा माने क्या होता है? देखना। गुरु महाराज कहते हैं कि हम अपने साधनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं नजर पसार करके, तो पूरे संसार में हमको गुरु के अलावा दूसरा कोई देवता दिखाई नहीं देता है। हम इनसे दीक्षा लिए हैं 30 वर्ष से, 40 वर्ष से, हमको कैठो देवता दिखाई देता है। जितना बैठे हुए लोग सब हैं, गुरु की भक्ति करने वाले करोड़ों लोग हैं, वो गुरु कहते हैं कि हम जब देखते हैं संसार में तो गुरु के अलावा हमको कोई दूसरा सूझा नहीं, कोई दिखाई नहीं दिया। हम भजन भेद लेकर के 30 वर्ष से ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। अब गुरु के पूजा करते 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 दूसरा पूजा आ गया तो थोड़ा उधरों जाके पान प्रसाद चढ़ाते हैं, छठ आ गया तो थोड़ा वो भी कर लेते हैं, काली पूजा आ गया थोड़ा वो भी कर लेते हैं, अब मौका लगा तो दुर्गा मैया को पठवा खसिया भी चढ़ा देते हैं, चुनरी भी चढ़ा देते हैं।
तो जिस गुरु की हम भक्ति कर रहे हैं वो गुरु कह रहा है कि गुरु के अलावा हमको कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा है। हम उनके भक्त होके भक्ति करते हैं फिर भी हमको 75 तो दिखाई देता है। हमारी भक्ति कभी पूरी होगी? पूरी हो जाएगी? पूरी नहीं होगी। भक्ति की शर्त ही है कि एक में अपने आप को स्थिर करके बाकी सब आदर सबका करना। भूलने का ये अर्थ नहीं होता है कि मैंने निंदा करना या उठपटांग बोलना या और कुछ करना, ये छोड़ने भूलने का मतलब नहीं होता। मतलब यह, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दृष्टि एक है, अभी हम आपके तरफ देख रहे हैं, तो हमारे दाएं तरफ क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे बाएं तरफ क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे पीछे क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे ऊपर क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, हमारे नीचे क्या हो रहा है हम देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। दृष्टि की धार एक है, यदि एक पर लगी रहेगी तो स्वाभाविक है कि अनेक छूट जाएगा। एक में स्थिर होने के साथ ही सब को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो अपने आप छूट जाता है। और यदि हम कहें कि हमको सब दिखाई दे रहा है, इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारा माथा स्थिर नहीं है। सब हम कब देखेंगे? जब हमारा माथा चारों तरफ घूम रहा है, तब दाएं भी देखेंगे, बाएं भी देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे, नीचे भी देखेंगे। चंचल होने पर हमें सब दिखाई देता है और स्थिर होने पर हमें एक के अलावा अनेक दिखाई नहीं देता है। तो यदि आपको इस पूरे दुनिया में बहुत सारे पूजा पाठ देवी देवता दिखाई दे रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है, फिलॉसफी यह कहता है, साइकोलॉजी यह कहता है कि आपका मन अभी स्थिर नहीं हुआ है। और जब तक आपका मन और चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक शांति और परमात्मा की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। स्थिर होने का मतलब है एक को देखना, बाकी सब छूट जाना। तो जो गुरु के भक्त हैं, जो साधना करने के लिए आए हैं, बस एक गुरु को देखें, एक परमात्मा स्वरूप को देखें। सगुण रूप में गुरु हमारे देव हैं और निर्गुण रूप में हमारे भीतर में बैठा जो परमात्मा है वही हमारे देव हैं। बाहर में गुरु हमारे लिए उपासनीय है और भीतर में वह आत्म स्वरूप परमात्मा हमारे लिए उपासनीय है। एक आत्मा के अलावा बाकी किसी चीज को देखना या अपनी चंचलता को निमंत्रण देना है। यदि स्थिर होना चाहते हैं तो बाहर में गुरु की भक्ति और अंतर में बैठे उस परम सत्ता परमात्मा आत्मा की भक्ति यह करना चाहिए। तो मैं एक बात और कह करके बातें समाप्त करूं कि मैंने कहा कि कबीर साहब से कोई व्यक्ति पूछने गया कि आत्मा परमात्मा एक है कि दो है, तो दो आदमी गया। एक आदमी जो था वो एक मान रहा था और दूसरा आदमी जो था वो दो मान रहा था। तो दोनों मन ही मन मौज पिजा रहा था, दोनों के मन में लड्डू फूट रहा था कि कबीर साहब यदि कह दें कि एक है तो एक वाला सोच रहा था हम मौज पिजाएंगे। अब दूसरा आदमी जो था उसने सोचा कि यदि कबीर साहब कह दें कि दो है वो तब तो हमारा बल्ले बल्ले हो जाएगा, तब तो हम मौज पिजाएंगे। लेकिन कबीर साहब भाषा के ऐसे कारीगर थे, भाव को ऐसे मोड़ देते थे कि किसी को मौज पिजाने का अवसर देगा ही नहीं हो। तो कबीर साहब वो दोनों साधक को कहते हैं कि तुम क्या मानते हो जी? तो उसमें से एक कहा कि हम तो एक मानते हैं। कहा अच्छा। दूसरा से पूछा तुम? कहा हम दो मानते हैं। तो दोनों आदमी एक ही सवाल करने आए हो, जवाब कौन सा चाहिए? कबीर साहब तो सब ने कहा कि हमारा वाला जवाब दे दीजिए। कबीर साहब ने कहा कि न तुम्हारा जवाब दूंगा न इसका जवाब दूंगा, मैं एक वाला जवाब दूंगा न दो वाला जवाब दूंगा। तो दोनों के बीच से कबीर साहब रास्ता निकालते। एक साखी कहते हैं, ध्यान से सुनिए। एक कहो तो है नहीं, यदि मैं कहूं कि आत्मा और परमात्मा एक है तो ऐसा नहीं है। जो दो मानता था वह उसका तो जमीन छोड़ के 74 फीट ऊपर उठ गया। ये हमारा वाला पॉइंट पे जा रहा है, दो वाला की मान्यता को सिद्ध कर रहा है। कबीर साहब ने कहा ज्यादा उछलिए मत, रुकिए, अभी आधा साखी बाकी है। एक कहो तो है नहीं, यदि हम आत्मा और परमात्मा को एक कहें तो ऐसा नहीं है। एक वाला मुरझा गया, दो वाला खिलने लगा। कबीर साहब का रुको रुको, न मुरझाओ न खिलो, अभी और सुनो। एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी। यदि ये कहूं कि आत्मा और परमात्मा दो है तो ये गाली हो जाएगी, ये तो विडंबना हो गई। एक कहो तो है नहीं, यदि कहें कि आत्मा और परमात्मा एक है तो ऐसा नहीं है। और यदि ये कहें कि आत्मा और परमात्मा दो है तो ये तो गाली हो जाएगी। तब फिर असली बात क्या है? असली बात क्या है? कबीर साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं और दूजा कहो तो गारी। है जैसा तैसा रहे कहि कबीर विचारी। वह परमात्मा और आत्मा एक भी नहीं है और वह परमात्मा और आत्मा दो भी नहीं है। तब है क्या भाई?
स्थिति के अनुसार आत्मा और परमात्मा दो है, वो एक नहीं है। यदि एक कहो तो है नहीं। स्थिति के अनुसार यदि हम कहें कि आत्मा और परमात्मा एक ही है तो ऐसा नहीं है। आत्मा की स्थिति अलग है और परमात्मा की स्थिति अलग है। जागृत की स्थिति अलग है और सुषुप्ति की स्थिति अलग है। बेहोशी की स्थिति अलग है, होश की स्थिति अलग है। वासना से युक्त रहने की स्थिति अलग है और वासना से मुक्त होने की स्थिति अलग है। इसलिए दोनों स्थिति को एक में खिचड़ी में मिला करके कहें कि आत्मा और परमात्मा की स्थिति एक है तो ऐसा नहीं है। एक कहो तो है नहीं। स्थिति के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। स्थिति के अनुसार आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। माया के अधीन है तो आत्मा, और माया से मुक्त है तो परमात्मा। वासना के अधीन है तो आत्मा, वासना से मुक्त है तो परमात्मा। यदि संस्कार के अधीन है तो आत्मा और संस्कारों से मुक्त है तो परमात्मा। प्रकृति के गुणों से अधीन है तो आत्मा और प्राकृतिक गुणों से मुक्त है तो परमात्मा। तो स्थिति में वह एक नहीं है। स्थिति में आत्मा की स्थिति अलग है और परमात्मा की स्थिति अलग है। लेकिन व्यक्तित्व में, संख्या में यदि हम गिनेंगे, यदि कहें कि आत्मा अलग और परमात्मा संख्या के दृष्टिकोण से अलग है, तो कबीर साहब कहते हैं तब ये तो आत्मा के लिए गाली हो जाएगी, परमात्मा के लिए तब ये गाली हो जाएगी। संख्या के दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। स्थिति के अनुसार एक नहीं है और संख्या के अनुसार दो नहीं है। स्थिति के अनुसार दो है और संख्या के अनुसार एक है। एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी, है जैसा तैसा रहे कहीं कबीर विचारी। माया, मैं ध्यान दीजिए मेरी बात पर, माया के आवरण में जब तक आत्मा लिपटा हुआ है तब तक आत्मा आत्मा है, किंतु मायावी आवरण को जैसे यह पार कर जाता है यह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यह कबीर साहब कहते हैं, दुनिया के सभी संत कहते हैं, यहां तक कि पूज्य महर्षि मेही बाबा की जो स्तुति विनती प्रार्थना हम लोग गाते हैं, सुनते हैं। और हम तो ऐसे सौभाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमको, जैसा कि हमारे श्री नारायण बाबू भी बता रहे थे कि 2018 में जब जिलाधिवेशन हुआ, कुप्पा घाट से सभी संत महापुरुष आए, उन मंचों पर भी मुझे सम्मान पूर्वक बुलाया गया, मैं गया। और इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ, चाहे वो मन्यारपुर की सभा हो चाहे वह कुप्पा घाट की सभा हो, जहां कहीं भी, चाहे जिलाधिवेशन हो कि अखिल भारतीय हो, जिस भी प्रकार का मंच लगता है, मुझे उन कमेटियों के द्वारा बड़े आदर पूर्वक बुलाया जाता है और मैं उस मंच पर जाता हूं। और जाने के बाद जो सदगुरु की भक्ति है, जो सदगुरु का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान और अध्यात्म की चर्चा है, बड़ी विशुद्ध रूप से, बिना कोई लाग लपेट के, बिना कोई पाखंड आडंबर के उस बात को लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूं और लोग उसको सुन करके बड़े गदगद होते हैं। क्योंकि संतों, अभी हमारे संत बता रहे थे स्वामी जी कि जो सुलझे हुए संत होंगे उनके विचारों में कोई अंतर नहीं होता है। ये संत मत की परंपरा भी यही कहती है कि पंथ, पंथाई और मोटी भावनाओं को हटा करके देखा जाए तो पता क्या चलता है, सभी संतों का एक ही मत है। और हम लोग जो पाठ करते हैं सुबह सुबह ये लोग पाठ करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग सुबह सुबह पाठ करते हैं। तो उस पाठ में 9 नियम हम लोग बताते हैं। 9 नियम का जो आखिरी नियम है, नम्मा नियम, उस नम्मा नियम में हम लोग कहते, ध्यान से सुनिए, कि किसी भी संप्रदाय से भेद नहीं करके, किसी भी संप्रदाय एवं तत्संबंधित शास्त्रों का विरोध नहीं करके प्रेम पूर्वक विवेक से उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। ये नम्मा नियम है हम लोगों का। कोई भी मत है, कोई भी पंथ है, ऐसा थोड़े है कि उसमें सब चीज बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा। यदि कुछ भी अच्छाई नहीं होगी तो वो परंपरा चलेगी ही नहीं। यदि उसमें कुछ भी अच्छाई नहीं होगी तो वो परंपरा समाज में मान्यता ही प्राप्त नहीं कर सकेगा। यदि उसमें कुछ अच्छाई नहीं होगी तो समाज के बीच में वो जिंदा ही नहीं रह सकेगा। तो ये कहने, जो भी सुलझे हुए व्यक्ति होंगे वो इस बात को, बुराई को नकार करके जो अच्छाइयां होगा उसको चुन लिया जाएगा। और कबीर साहब की तो मान्यता ही है कि साधु ऐसा चाहिए। यदि तुम साधना के मार्ग में आए हो, भक्ति के मार्ग में आए हो, तो तुम अपने स्वभाव को सूप की तरह बनाओ। कबीर साहब कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जैसे एक सूप के बीच में, सूप के पेट में
यदि अच्छा और बुरा भूसा और अनाज मिला करके डाला जाता है तो सूप का स्वभाव यह है कि उछलते उछलते फटकते फटकते उसमें से जो भूसा होता है उसको बाहर फेंक देता है और उसका जो सारांश चीज होता है, अनाज होता है, उसको अपने अंदर रख लेता है। तो उसी प्रकार से हे सत्संगी, हे साधक, आप मत के और पंथ के चक्कर में मत पड़िए। आप मतवाद और पंथवाद के चक्कर में न उलझ करके केवल धर्मवाद और अध्यात्मवाद के पथ को स्वीकार कीजिए। साहब कहते हैं कि जैसे भूसा और अनाज मिला करके सूप में डाला जाए तो भूसा बाहर चला जाता है और अनाज अंदर रह जाता है। हे साधक, हे सत्संगी, आप भी अपने स्वभाव को सूप की तरह बनाओ कि दुनिया के अच्छे और बुरे चीज भी मिल करके यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो उसमें से बुराई को तुम बाहर फेंक दो और अच्छाई को अपने अंदर समेट करके रख लो। यही सत्संगी का स्वभाव होना चाहिए, यही भक्त का स्वभाव होना चाहिए, यही ज्ञानी का स्वभाव होना चाहिए। तो संत मत यह कहता है कि मोटी बातों को और पंथाई बातों को अलग हटा करके देखा जाए तो यह सिद्ध होता है कि सभी संतों का एक ही मत है। और सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में, हम लोगों की परंपरा में जो सुबह शाम हम लोग पाठ करते हैं तो उस पाठ में, सुबह के पाठ में नव नियम का उच्चारण करते हैं। उस नव नियम में नम्मा नियम जो है वो नम्मा नियम यही कहता है किसी भी संप्रदाय से तथा तत्संबंधित शास्त्रों से, तत्संबंधित माने उससे संबंधित, उस पंथ से संबंधित जो भी शास्त्र है उससे विरोध नहीं करके विवेक पूर्वक उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। यह शिक्षा है और यही सारांश शिक्षा है। तो कहने का यह मतलब है कि जब कबीर साहब यह कहते हैं कि वह आत्मा ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है तो महर्षि में ही बाबा से पूछेंगे तो क्या अलग कहेंगे? वो अलग नहीं कहेंगे। उनसे भी पूछा गया अपने स्तुति विनती में, जो जब पाठ दोहराते हैं हम लोगों को भी पढ़ने का और सुनने का मौका मिलता है तो उसमें एक बात आती है कि घटतम प्रकाश शब्द त्रय कैसे है, जीव पर है छारे। घटतम प्रकाश अरु शब्द पट त्रय जीव पर है छार है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन इनको हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। ये क्या कहता है? ये क्या कहा जा रहा है? इस शब्द में इतना ही कहा जा रहा है कि इस आत्मा के ऊपर, जीव माने आत्मा, इस आत्मा के ऊपर तीन प्रकार के मायावी आवरण छाए हुए, अंधकार, प्रकाश और शब्द। उसी को आप वासना, कुसंस्कार, जो भी आपको नाम देना है दीजिए, नाम से कोई फर्क तरक पड़ता नहीं है। माने माया का वो आवरण है, तीन आवरण, अंधकार का आवरण, प्रकाश का आवरण और शब्द का आवरण। ये तीन के आवरण जब तक इस आत्मा पर पड़ा हुआ है तब तक यह आत्मा है, तब तक यह जीव है। दृष्टि साधन, योग साधन, ध्वनि साधन करके क्या करना चाहिए? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नादानुसंधान करके क्या करना चाहिए? इनको पकड़ना चाहिए कि इनको हटाना चाहिए? क्या करना चाहिए? साधना का लक्ष्य पकड़ना नहीं है, साधना का लक्ष्य छोड़ना है। साधना का लक्ष्य किसी चीज को लादना नहीं है, साधना का लक्ष्य है लदे हुए चीज को हटाना है। साधना का लक्ष्य किसी चीज से ढकना नहीं है, साधना का लक्ष्य ढके हुए चीज को अनावृत करना, उघाड़ना है। तो घट के अंदर जो अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीन प्रकार का मायावी आवरण है, प्राकृतिक आवरण है। दृष्टि साधन और ध्वनि साधन यानी नादानुसंधान के द्वारा, अपने सदगुरु कबीर साहब की परंपरा के अनुसार कहें तो दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव के द्वारा उन मायावी आवरण को हटाना चाहिए। और जब ये हट जाएगा तब क्या होगा? इनके हटे, ध्यान दीजिए, यही सब कुछ नहीं है। इनके हटे माया हटे, जब तक ये नहीं हटेगी तब तक माया नहीं हटेगी। इनके हटे माया हटेगी और वहां प्रभु से क्या हो जाएगी? एक रह जाएगा कि दो रह जाएगा? प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी। द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब दो होता है। तो इस स्थिति में पहुंचने पर आत्मा और परमात्मा दो रहेगा कि एक रहेगा? कबीर साहब यही तो कह रहे हैं, कबीर साहब यही ना कह रहे हैं कि स्थिति में आत्मा और परमात्मा दो है, लेकिन गुण में आत्मा और परमात्मा दो नहीं है। तो वहां क्या होगा? फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन। ये साधारण बुद्धि की बात नहीं है और ये बुद्धि को डमाडोल होने देना भी नहीं है।
क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, क्या कह रहे हैं? फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। दृढ़ मनन माने क्या होता है कि एक बार खुट्टा गाड़ दिए तो फिर उसमें डिगावट नहीं, डगमगाहट नहीं होनी चाहिए। और वही अडिग स्थिति को ही स्थिरता कहा जाता है, वही दृढ़ स्थिति को स्थिरता कहा जाता है। तो फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए या स्थिर बुद्धि चाहिए कि बस आत्मा और परमात्मा दो नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा की स्थिति दो है। हमें मायावी आवरणों को तोड़ करके, प्रपंच के आवरण को तोड़ करके, वासना के आवरण को तोड़ करके इस आत्मा को मुक्त कर देना है। और आत्मा का मुक्त स्वरूप ही परमात्मा है, आत्मा का सहज स्वरूप ही परमात्मा है, आत्मा का निर्मल स्वरूप ही परमात्मा है। जैसे ही आत्मा अपने निर्मल स्वरूप में, जैसे ही आत्मा अपने मुक्त स्वरूप में, जैसे ही आत्मा अपने सहज स्वरूप में आ जाएगा, फिर द्वैतता कछु नहीं रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। या दृढ़ मनन हमें करना है तो कहने का ये अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन की यात्रा जब भी होती है तो चंचलता की यात्रा नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा विस्तार की यात्रा नहीं है, अध्यात्म की यात्रा सिमटाव की यात्रा है। आत्मा की यात्रा दौड़ने की यात्रा नहीं है, वह स्थिर होने की यात्रा है। और स्थिर होने के लिए गुरु के शरण में जाकर के, गुरु से ध्यान और साधना की युक्ति जान करके अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को स्थिर करने के लिए जो तरीका हो सकता है उस तरीका को जान करके नित प्रति ध्यान अभ्यास करें, नित प्रति सत्संग सुने, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो नित प्रति सत्संग करें, नित प्रति सुबह शाम समय निकाल करके ध्यानाभ्यास करें, ध्यान करें। और ध्यान करने के साथ, ध्यान का अर्थ ही होता है अपने चंचल मन को मोड़ करके अंतरंग करना, स्थिर करना, सहज करना। जैसे जैसे आपका मन वाणी बुद्धि स्थिर और सहज होता जाएगा वैसे वैसे आपको शांति मिलती चली जाएगी। और जिस दिन मन बुद्धि चित्त बिल्कुल शून्य होकर के सहज और शांत हो गया, अपने भीतर में हृदय के सिज पर लेटा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही कबीर साहब कहते हैं, ये सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी व सेज की जाघट परगट होय। जिस दिन आप स्थिर हो गए, बुद्धि से, मन से, सुरत से, निरत से सब चीज स्थिर हो गया, उस दिन आपके हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही आपके जीवन का लक्ष्य है, यही आपके आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है और यही आपके मानव जीवन की पूर्णता है। बस इतना ही निवेदन करके आप सभी लोगों के हृदय में बैठे परमात्मा को सादर नमन करता हूं। मंचासीन समस्त पूज्य संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और साथ ही जो हमारे आयोजक हैं परम आदरणीय श्री राधे साहब और उनके जितने भी सहयोगी हैं जिनका नाम मैं नहीं भी जानता हूं, फिर भी मैं हृदय से शुभकामना करता हूं उसके प्रति कि इसी तरह संत सदगुरु के प्रति, सत्संग के प्रति उसकी आशा निष्ठा बनी रहे, इसी तरह से निरंतर उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे, उसका भौतिक जीवन उन्नतिशील हो, धन्य धान्य स्वास्थ्य से परिपूर्ण रहे और सब इसी तरह से गुरु भक्ति में आनंद मगन के साथ सदा जुड़े रहें, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हुए, जितने लोग सत्संग सुनने आए हैं, जो ना आ सके अपने घर से भी ध्वनि विस्तारक यंत्र से सुन रहे हैं, उन सब के लिए भी शुभकामना कि किसी के जीवन में कोई दुख न रहे, किसी के जीवन में कोई संकट पीड़ा न रहे, सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में प्रसन्नता और मंगलमयता हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।